मैं पूरे भारत में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से जाता हूँ। अल्लाह की कसम यकीन माने, माह मुहर्रम में पहली तारीख जब चांद नजर आता है ना, पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी अहले हक पाए जाते हैं, और सिर्फ मैं भारत की बात नहीं करूँगा, पूरी दुनिया में जहाँ मोहम्मद अरबी के गुलाम पाए जाते हैं वहाँ उनके नवासे के दीवाने भी पाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। हर जगह कारी यूनुस साहब, हर जगह कुदरती तौर पे बच्चा हो, जच्चा हो यार, छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, पता नहीं कौन उनके कानों में कह के चला जाता है, कुदरती तौर पे या हुसैन के नारे उनकी जबान पे आ जाते हैं। जरा जरा से बच्चों की जबान पे या हुसैन की सदा आ जाती है। मियाँ न गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के, हर तरफ चर्चा हुसैन का है। न गए हुसैन है, गली गली हुसैन है, गली गली हुसैन है, न गए हुसैन है, न गए हुसैन है, गली गली हुसैन है, न गए हुसैन है, न गए हुसैन है, जिधर जिधर भी देखिए उधर उधर हुसैन है, उधर उधर हुसैन। आप भी पढ़ते रहिए मेरे साथ, जिधर जिधर भी देखिए उधर उधर हुसैन है। लिखी हुई है दोस्तों ये दास्तान करबला। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो जरा जोर से बोलो या हुसैन। ये मौसम जो बदल रहा है तो आप भी अपने अंदर बदलाव लाइए। परिवर्तन का दौर है भाइयों, ये परिवर्तन का दौर है। कारी साहब, कल ही बिहार में सत्ता बदल गई, परिवर्तन का दौर है, बदलाव लाइए अपने अंदर और बोलिए झूम के या हुसैन, जोर से बोलिए या हुसैन, और जोर से बोलिए या अली, और जोर से बोले या अली। लिखी हुई है दोस्तों ये दास्तान करबला, ये दास्तान करबला। लिखी हुई है दोस्तों ये दास्तान करबला, ये दास्तान करबला। यजीद जेर जेर है, ज़बर ज़बर हुसैन है, ज़बर। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब किबला मिसबाह की जिंदाबाद जिंदाबाद। आजकल ये नारे भी लग रहे हैं ना कि शरीयत को बदल दिया जाएगा। तो शेर सुनो, कभी न हैफ आए, आखिरी शेर, उसके बाद हदीस शरीफ सुनाता हूँ। कभी न हैफ आएगा नबी के दीन पाक पर, नबी के दीन पाक पर। कभी न हैफ आएगा नबी के दीन पाक पर, नबी के दीन पाक पर। शरीयत मोहम्मदी के पास बा हुसैन। बहुत अच्छे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिशकात शरीफ की बड़ी प्यारी हदीस पाक सुनो मेरे साथियों। अनोसामा इब्न ज़ैद क़ाला तरक़्तु नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ाता लैलतिन फ़ी बाज़िल हाजा फ़ख़रज नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुवा फ़लम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा लज़ी अंता मुश्तमिलुन अलैहि क़ाला फ़कशफ़ा फ़इज़ल हसन वल हुसैन फ़क़ाला हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, दोनों हाथों को झंडा बना के बोले सुभान अल्लाह। कारी साहब माशाअल्लाह मजमा जवान है। अगर उधर मौसम बदल रहा है तो इधर भी बदल रहा। नाज़िम साहब इधर भी, अरे माशाअल्लाह चारों बॉर्डर है, चारों बॉर्डर, और तिरंगा भी लगा हुआ। अरे बॉर्डर भी हम ही संभालेंगे इंशाअल्लाह। और वतन के लिए तो मुसलमान से बड़ा वफादार कौन हो सकता है। अरे भाई ये वतन हमारे गरीब नवाज का है, ये वतन वारिसे पाक का है, ये वतन बुजुर्गों का है, इमाम अहमद रजा खान का है। यहाँ हजारों मदरसे हैं, सैकड़ों, हजारों नहीं लाखों मदरसे हैं।
करोड़ों के करीब मस्जिदें हैं। इस वतन की बात तो ऐसी है कि हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीनें खोद के देखो हम ही निकलेंगे। बात मोहब्बत की आई तो माशाल्लाह इधर का बॉर्डर भी संभाला हुआ है, चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक। अल्लाह आपको खुश रखे। अब मैंने हदीस शरीफ सुनाई थी, एक हदीस मुझे और याद आती है, ये भी सुनो। अनस क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका हब्बु इलैका क़ाल अल हसन वल हुसैन व काना यक़ूलु लि फातिमा उदई ली इब्नैया फयशुम्मुहुमा व यज़ुम्मुहुमा। बोलो झूम के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी प्यारी हदीसें, आप हदीसें पढ़ते जाओगे, रात खत्म हो जाएगी, उठ के नहीं जाओगे, फजर की आजान चाहोगे यहीं पर हो जाए और चाहोगे जमात भी यहीं पर हो जाए, मगर भाई फजर तक ना आप रुक सकते हो। मैं भी बयान नहीं कर सकता। उतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए, हैं? तो इतना ही बस बहुत है माशाल्लाह। सुनते रहो मोहब्बत से। कारी साहब तशरीफ फरमा है। सुनो भाइयों, ये जो दो हदीसें सुनाई उससे पहले मुझे एक हदीस और याद आ गई, मगर मतन सुनाऊंगा तो वक्त बहुत हो जाएगा। आप कहोगे हजरत हदीसें बड़ी याद आ रही हैं, ये काकर सराय की सरजमीन है, एक मन में सोच के आता हूं तो 4-5 और याद आ जाती हैं। कुर्सी पे बैठ जाओ तो याद आती रहती है। सुनो भाइयों, बचपने का जमाना, नबी का घराना और मोहम्मद अरबी है नाना, सामने हसन और हुसैन फातिमतुज ज़हरा तशरीफ फरमा है। हदीस में है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन आपस में कुश्ती लड़ने लगे। जमाना बचपने का था, उम्र में 11 महीने या 12 महीने इमाम हसन बड़े हैं। अब लॉजिकल बात अकल को तो ये लगती है कि जब नाना बच्चों की कुश्ती कराएं तो छोटे को सपोर्ट करें। अरे बात समझ में आ रही है तो बताओ जरा। आपके दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, पोती पोता, नवासी नवासा, तो यार मुझसे भी अगर पूछोगे हजरत दोनों को मैं कुश्ती सिखा रहा हूं तो मैं भी यही कहूंगा सपोर्ट छोटे की करना, बड़ा तो बड़ा है ही। मगर यहां मामला दूसरा था। हदीस में यह है कि अच्छा, ये हदीस शरीफ के बारे में हजरत फातिमा के बारे में भी है कि उन्होंने हुजूर से कहा, और एक हदीस में हजरत आयशा ने कहा। हजरत आयशा से जो हदीस है वो तारीख कबीर में है, और हजरत फातिमा ज़हरा के बारे में जो वो क़साइस सुयूती वगैरह और भी बहुत सारी किताबों में है। हजरत आयशा ने कहा तुईनुल कबीरा अला सगीर, वो ये था कि जब कुश्ती लड़ रहे थे तो हुजूर कहने लगे हसन बेटा, ओ मेरे नवासे हुसैन को यहाँ से पकड़ो, गले से पकड़ो, पिंडलियां पकड़ो। तो हजरत आयशा कहती है मुझसे रहा ना गया, मैंने कहा मदद करना थी तो हुसैन की करते, आप तो हसन की मदद करने लगे, हसन तो बड़ा है ही। एक हदीस में हजरत फातिमा ने कहा, अब क्या मतलब है इन हदीसों का? जाहिल लोग हदीस नहीं समझते और जाहिलों को बयान भी नहीं करना चाहिए। मैंने बाज़ यूट्यूब पे जाहिल किस्म के लोग देखे जो एक हदीस से दूसरी हदीस को झुटलाते हैं, वो यहूदियों का काम कर रहे हैं। वो मतलब ही नहीं समझते तो झुटला देते हैं। मतलब ये है कि एक मौके पर जब ये कुश्ती हो रही थी तो हजरत फातिमा मौजूद थी, एक मौके पे कुश्ती हो रही थी तो हजरत आयशा मौजूद थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मतलब है हदीस शरीफ का। सुनो भाइयों, दूसरी तदबीक भी हो सकती है, मगर मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया। जब कहा या रसूल अल्लाह, आप तो बड़े की सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हसन तुम हुसैन को यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो। एक हदीस में फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा तो मेरे नबी ने फरमाया था या इब्नती, ओ मेरी बेटी फातिमा, इन्नी अंजुरू माला तंजुरी, ओ मेरी बेटी जो मैं देख रहा हूँ वो तुझे नजर नहीं आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ मेरी बेटी जो मुझे नजर आ रहा, कहा अब्बा जी जो मुझे नजर आ रहा वही तो कह रही हूँ। आप हसन की सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा हुसैन छोटा है, हुसैन को अरे कुश्तियों को दाव समझते हो नहीं? हुसैन को दाव बताओ, हुसैन को तरीका बताओ, गट्स बताओ किस तरीके से कुश्ती लड़ना है। आप तो हसन को बता रहे हैं। मोहब्बतों की बातें थी। मुस्कुराते हुए मुस्तफ़ा ने कहा बेटी फातिमा, मैं हसन को इसलिए संभाल रहा हूं कि हुसैन को जिब्राइल संभाल रहे हैं। सुभान अल्लाह, हुसैन को जिब्राइल थामे हुए हैं। अब अगर मैं हसन को न थामूं तो मेरा हसन अकेला पड़ जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। नाना जान अपने नवासों को कुश्तियां सिखा रहे हैं।
अरे जिसको कुश्ती सिखाने वाले जिब्राइल हों और रहमतुल लिल आलमीन हो, उन नवासों का मर्तबा कितना बुलंद बाला होगा, उन नवासों का मकाम कितना बुलंद बाला होगा, कौन अंदाजा कर सकता है। मगर आज मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी और आपको भी एक पैगाम देकर के जाऊंगा। लोग हदीस पढ़ते हैं, हदीस पढ़ के आगे गुजर जाते हैं, वो संदेश नहीं लेते, मैसेज नहीं लेते, पैगाम नहीं लेते। हर हदीस में आका के बेशुमार सबक छुपे हुए होते हैं। इसमें हमारे तुम्हारे लिए सबक ये है कि जब बच्चे समझदार हो जाएं और अच्छा खासा यानी 4, 5, 6, 7 साल के हो जाएं तो बच्चों पे नजर रखो, उनको सेहतमंद रखने पे नजर रखो, उनको बचपने ही से ताकतवर बनाने की कोशिश करो, उनको कुश्ती लड़ाया करो, आपस में ताकतवर बनाओ उन्हें। इससे पैगाम मेरी माँ बहनों तुम्हें भी ये है कि बच्चे रोया करें तो मोबाइल खोल करके उनके सामने मत रख दिया करो, इससे जहन बच्चों का कमजोर हो जाएगा। बल्कि अपने बच्चों को हुजूर की नातें सुनाया करो, इमाम हुसैन की मनक़बत सुना दिया करो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये मैं इसलिए कारी साहब कह रहा हूँ कि आजकल हो क्या रहा है कि माँ बाप भी लापरवाह हो गए और औलाद तो लापरवाह हो ही गई। बोलो, ये जो हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, ईमानदारी से कह रहा हूँ, इन्होंने जो चीजें खा ली या इन्होंने जो दौर देख लिया वो हमें और आपको नहीं मिला। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इनके जमाने में जो चीज खाई जाती थी वो ओरिजिनल होती थी। यार हमें और आपको तो ऑक्सीजन भी ओरिजिनल नहीं मिल रही। कूलर की ऑक्सीजन कोई ऑक्सीजन होती है? ये जो चल रही है ना, ये ऑक्सीजन होती है। इन्होंने जो दौर देखा, इन्होंने खाने के मामले में भी इनके जमाने का दौर ऐसा था, चंद लोग जमा होते थे, शाहनामे इस्लाम पढ़ा जाता था, इस्लामी माहौल होता था, माएँ बहनें अपनी बच्चियों को फातिमा ज़हरा की सीरत सुनाया करती थी, बड़ा प्यारा दौर होता था। अल्लाह अल्लाह, ए मेरी माँ, मैं तुमको कहता हूँ अपनी बच्चियों को बच्चों को दीनी तरबियत से आगाह करो। तुम्हारे वहाँ पे मदरसा चल रहा है, अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाया करो, उनकी तारीख को पढ़ो। जिन माओं के बारे में आता है कि जब जंगों में जाती थी अपने बच्चों को भेजती थी तो अपने बच्चों से कहा करती थी, बेटे सीने पे वार खाना, पीठ दिखा करके वापस मत आना। ये वो माहें थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, ये वो माहें थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। ये वो माए के अपने बच्चों को जब भी सुलाती थी तो नाते मुस्तफा कानों में उनके गुनगुनाती थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी मैं आ रहा था यहाँ आपके यहीं को, तो एक मैटर में पड़ा हुआ था, कोई पंचायत का मैटर था, तो मेरे कान खड़े हो गए और पैरों तले जमीन खिसक गई ये सुनकर कि एक माँ बता रही थी मुझे कि हजरत पंचायत हमारी हो तो कैसे हो, मेरा बेटा मुझे ऐसे अल्फाज से पुकारता है और इतने नाजेबा अल्फाज मेरे बारे में कहता है कि मैं सबके सामने बता भी नहीं सकती। अल्लाह। अब वही जुमले बोल रही है, इसका साफ मतलब ये है कि उसका बेटा बदतमीज बोलता होगा, तभी वो बयान नहीं कर पाई। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर मैं खैर उसके बेटे को एक तरफ ले गया और मैंने बड़ी देर समझाया। मैंने उससे कहा, मेरे भाई एक बात बता, अगर कोई तुझे 10-20 हजार रुपए परेशानी के वक्त में दे दे, इंसानियत है, जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलेगा तू। तेरी माँ ने तुझे अपनी जिंदगी दी है, तुझे पता है? जब प्रेगनेंसी का जमाना था, तू माँ के पेट में था और पैदाइश का मरहला आया था, वो माँ के लिए मौत और जिंदगी का मरहला था। पता है तुझे? तुझे अंदाजा है कि तेरी माँ ने तुझे जो खूने जिगर दूध पिलाया है, रातों को जागी है तेरे लिए, तुझे कुछ अंदाजा है? मैंने कहा तुम्हारे नारे हुसैनी या नारे या अली या नारे तकबीर या नारे रिसालत ये सिर्फ कागजी नारे कहलाएंगे। अगर अपने माँ बाप की शान में तौहीन करोगे तो कान खोल करके सुन लो, वो औलाद कैसी हुसैनी हो सकती है जो अपने माँ बाप से सीधे मुंह बात ना करे। सुबह से शाम तक भी अगर तुम मोहब्बत हुसैन के नारे लगाते रहो, वो तरीका मेरे इमाम का ना अपनाओ तो कैसे हुसैनी हो, कागजी हुसैनी हो तुम। तो खैर उसके बाद समझ में आई, लेकिन मैंने इससे ये अंदाजा लगाया कि हमारी सोसाइटी में तरबियत की बहुत बड़ी कमी है।
मैंने उनसे तो नहीं कहा उस माँ से, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं जलसों में ये बात कहा करूंगा कि अपने बच्चों पे नजर रखो। देखो नाना जान अपने नवासों को बचपने ही से कितनी अच्छी तरबियत दे रहे हैं। बोलो जोर से बोलो, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं तरबियत? तो आप भी अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो, अच्छी शिक्षा दो, उन पे नजर रखो। अगर तुम्हारा बेटा रात में 1-2 बजे लेट आ रहा तो कारी साहब उससे पूछना चाहिए कहां था, किसके पास था। अरे अच्छे आदमी को बुरी सोहबत बिगाड़ देती है, आपको पता नहीं है? कितने बच्चे हैं जो अच्छे खासे थे, अच्छे घरों के थे, मगर बुरी सोसाइटी में बैठने लगे तो शराब की आदत अपने साथ लेकर के आए, सटोरिये बन के आए, जुआरिये बन के आए, न जाने कैसी कैसी गंदी आदतें अपने अंदर उन्होंने डाल ली। इसलिए अपने बच्चों पे नजर रखो। बच्चों का जहन कोरे कागज की तरह होता है, उन्हें जो सिखा दिया जाएगा इंशाअल्लाह उस पर वो जिंदगी भर अमल करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बोलो बात सही के नहीं, जोर से बोलो जरा। इसलिए मैंने आप हजरात से ये बात कही है। अभी मैं नेट पे देख रहा था खबर लखनऊ की कि माँ ने बच्चे को डांट दिया। बच्चे से वो माँ से जो है बच्चा पैसे मांग रहा था डेटा कराने के लिए, मोबाइल में पबजी गेम खेलता था। लखनऊ की घटना है ये, एबीपी न्यूज पे आई, कई न्यूज चैनल पे चली। माँ ने डांट दिया तो इतना अहंकारी और इतनी यानी उसके अंदर हिंसा और इतना हिंसक हो गया वो कि उसने धारदार हथियार से अपनी माँ का गला रेत दिया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ऐसी जनरेशन पैदा हो रही है। सलाम किया करो इन जलसा कराने वालों को कि इन जलसों में कम से कम आपके सामने इस तरह की बातें आती हैं, इस्लाही पहलू आते हैं। हमारे जवान बुरी सोहबतों से दूर उठकर अगर जलसों में आकर के बैठेंगे तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे, यहां से अच्छा पैगाम लेकर के जाएंगे। और ये जो लकड़ी चलाई जाती है, गदके चलाए जाते हैं, इधर होते नहीं गदके चलाना, वो लाठियां सिर्फ ढोलों पे बजाने के लिए नहीं है। और हमारा तुम्हारा काम नहीं है ये। हमारे बाप का जनाजा रखा हुआ हो या तुम्हारे ही किसी बाप की बरसी हो रही हो तो कलेजे पे हाथ रख करके जरा ठंडे दिमाग से मुझे बताओ मेरे भाइयों, उसकी जगह लाठी का क्या होना चाहिए? मैं बताता हूँ, लाठी चलाना भी सीखो, गदके चलाना भी सीखो। इससे अपने आप का डिफेंस करना सीखता है इंसान। वो अपनी जगह सही है लाठी चलाना, गदके चलाना, मगर याद रखो हमारा तुम्हारा काम ये है। अरे करबला की दास्तान भूल क्यों जाते हो? करबला का मकसद भूल क्यों जाते हो? 124 जख्म लगने के बाद भी फातिमा ज़हरा का बेटा नमाज नहीं छोड़ रहा है। आखिर हमें क्या हो गया है कि उनके नाम पर सुबह से शाम तक हम रहे, मगर 5 टाइम की नमाजें खा गए, हम एक वक्त की भी नमाज ना पढ़ी। अगर मैदान क़यामत में हुसैन इब्ने अली ने इतना ही पूछ लिया कि ये बता 10वीं तारीख को भी तूने खुदा की बारगाह में पेशानी क्यों नहीं झुकाई, तो इसका जवाब क्या होगा? मुझे वो जवाब दे दे, मैं तेरी बात मान लूंगा। मेरे भाई मेरी बात का बुरा ना मानना, समझो मकसद को। अगर कोई बंदा अलविदा के दिन भी जुमा की नमाज ना पढ़े, हालांकि हर दिन 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन कोई अलविदा और ईद की नमाज भी छोड़ दे तो आपको कितना बुरा लगेगा कि ईद की नमाज नहीं पढ़ी, अलविदा की नमाज नहीं पढ़ी। हो सकता है पूरा गांव उसका बाइकाट कर दे कि यार अलविदा भी नहीं पढ़ता। तो मेरे भाइयों 10वीं तारीख भी कोई मामूली तारीख नहीं है। 10वीं तारीख में फातिमा ज़हरा का चमन उजड़ा है। 10वीं तारीख में नबी के नवासे शहीद हुए हैं। कलेजे पे हाथ रख करके तो सोचो कुछ देर के लिए। ओ मेरे भाइयों, अपने आप को संभालो, सही रास्ते पर आओ और उस मिशन को जिंदा करो जो फातिमा ज़हरा के बेटे हमें दे करके गए। कभी सोचा नहीं आपने कितने जख्म? 124। और अल्लाह अकबर, फिर भी फातिमा ज़हरा का बेटा जब जमीन पे तशरीफ लाया तो सजदे की हालत में चला गया। पैगाम दे रहा है। आज बहुत सारे दूसरे लोग हमसे जब कहते हैं तो तकलीफ होती है, हालांकि हमारे लोगों को बिलाशुबा मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। उसको सही रंग देने की जरूरत है, सही ढंग देने की जरूरत है, जो दूसरे को उंगली उठाने का मौका ना मिले। आप उनके नाम पर लोगों को पानी पिलाइए, गरीबों को खाना खिलाइए। मस्जिद के जो नमाजी होते हैं कुछ नियाज वहां पर भी रखिए, उन नमाजियों को भी नियाज खिलाइए, उनको भी सबील पिलाइए, गरीबों को काम आइए। मेरे भाइयों, मेरे इमाम सजदे की हालत में हैं और दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में।
और इमाम ने सजदा करके दुनिया को बताया, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में। हाथ उठा के बोले या हुसैन। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, काबा नमाज में। जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा। नमाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शहदाए करबला, फैजाने असीरे करबला, अल्लामा तौसीफ रजा साहब की गुलाम इस्माही जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे साथियों, अपने आप को संभालो और दीन के सही रास्ते पर आओ। मेरे इमाम की मोहब्बत में अपने दिलों को जिंदा करो। आओ मैं तुम्हें हदीस का तर्जुमा सुनाता हूँ। बुलंद आवाज से हाथ उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन। और बुलंद आवाज से बोलो या हुसैन, या हुसैन। अरे जैसा नारा होना चाहिए उस आवाज में बोलो या हुसैन। हर तरफ हुसैन का जलवा है, तो हमारी और आपकी जबान से भी या हुसैन की सदा बुलंद होना चाहिए। हुसैनियों, खुदा की कसम याद करो हुसैन इब्ने अली की कुर्बानी। मैं आपको बताऊं तेजी के साथ, कारी यूनुस साहब, हजरत अब्बास अलंबरदार, ये कौन है बताओ? कौन है? हमारे हुसैन के कौन है? इतनी आवाज में बोलोगे कौन है? भाई अकेले शहीद नहीं हुए, इनके 3 भाई और शहीद हुए जो एक माँ से थे। इनकी माँ का नाम है उम्मुल बनीन फातिमा बिनते हिजाम ये हिराम। 4 भाई हैं ये, 4 भाई मौला अली शेर खुदा के यानी सगे बेटे हैं, और हुसैन के सौतेले भाई हैं। आपको पता है इनके 3 भाइयों का नाम क्या था? नहीं पता है? आज सुनो। मैं हसीब भाई से भी कह रहा था, कमेटी वालों से, कि इंशाल्लाह मैं कुछ नई नई बातें भी बताऊंगा जो आम तरीके से शायद आपने नहीं सुनी होंगी। अब्बास अलंबरदार के बारे में सुना है कि नहीं? बाजू कट गए मगर वफादारी नहीं छोड़ी। हुसैन इब्ने अली के लिए अपने बाजू कुर्बान कर दिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया। कितने भाई शहीद हुए करबला में बोलो इनके? टोटल कितने हो गए? 4। उम्मुल बनीन, हमारी माओ बहनों को भी सुनाना चाहता हूं मैं ये बात। नाम है फातिमा बिनते हिजाम या हिराम। 4 बेटे शहीद हुए करबला में इनके। एक का नाम अब्बास अलंबरदार है और एक का नाम है, आपको पता है एक का नाम क्या? उस्मान। क्या नाम है? जोर से और जोर से। एक का नाम है जाफर और एक का नाम है अब्दुल्ला। कितने बेटे हुए? 4। एक का नाम उस्मान मैंने बताया। इसका मतलब हजरत अली को उस्मान गनी से बड़ी मोहब्बत थी, जो अपने दोस्त उस्मान के नाम पे नाम रखा था। भाई आप किसके नाम पे नाम रखते हैं? जिससे मोहब्बत होती है। मैंने अपने एक बेटे का नाम अबू तुराब रखा। मुझे शेर खुदा से मतलब जिसको कहते हैं गैर मशरूत मोहब्बत, बेपनाह अकीदत है। हुजूर ने उनको अबू तुराब कहा तो मुझे ये हदीस बड़ी मतलब कहते हैं बहुत दिल को भाई, तो मैंने अपने एक बेटे का नाम अबू तुराब रखा। ऐसे ही हमारे कारी यूनुस साहब, इनके वालिद साहब को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से बड़ी अकीदत होगी तो उन्होंने यूनुस रखा। अरे बोलो ना यार जोर से। आप में किसी का नाम हसन होगा, किसी का हुसैन होगा, किसी का मोहम्मद हसन होगा, किसी का मोहम्मद हुसैन होगा। ये नाम इसलिए कि हसन और हुसैन से मोहब्बत है आपके माँ बाप को, यानी ज्यादा अकीदत है। और आपने सोचा अकीदत के इजहार का एक तरीका यह है कि अपनी नस्लों को वो नाम दिए जाएं जो इनके नाम है। तो मौला अली शेर खुदा ने अपने एक बेटे का नाम रखा उस्मान। बोलो जोर से यार, क्या नाम रखा? उस्मान। तो इसका मतलब ये उस्मान कौन है? 3रे खलीफा हैं। और ये तो मैंने बताया अब्बास अलंबरदार के सगे भाई।
और हजरत हुसैन के सौतेले भाई, और अगर सब सारे हजरत मौला अली की सारी औलाद को जोड़ा जाए तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने अपने तीनों यार के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखे हैं। आपको पता है करबला में एक भाई और शहीद हुए थे हजरत इमाम हुसैन के, जिनका नाम था अबू बकर बिन अली। नहीं बोलोगे क्या नाम था? सुन लो नई नई बातें और सुनो, यहां से लेके अमरोहा तक और जहां तक भी चाहो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी किताबों में ये सबूत मिलेगा जो मैं बता रहा हूं आपको। कोई कमजोर बात नहीं है। एक भाई करबला में शहीद हुए हैं इमाम हुसैन के, उनका नाम है अबू बकर बिन अली। एक भाई और शहीद हुए, उनका नाम है उमर बिन अली। इसका मतलब ये हुआ कि हजरत अली ने अपने 3 बेटों का नाम, बल्कि 2 बेटों का नाम उमर रखा है आपने। एक उमर तो करबला में शहीद हो गए थे, एक बच गए थे। समझ में आई कि नहीं बात आपको? तो हजरत अली ने अपने 3 दोस्तों के नाम पर अपने बेटों का नाम रख करके बता दिया, दुनिया वालों मेरे नाम पे तमाशा ना करना, मेरे नाम पर मेरे यारों को गाली ना देना। मैंने अपने बच्चों का नाम अपने 3 दोस्त अबू बकर, उमर और उस्मान के नाम पर रखकर यह पैगाम दिया है कि जो इनका नहीं वो मेरा नहीं, जो मेरा होगा वो इनका भी होगा, और जो मुझसे मोहब्बत करता होगा वो इनसे भी मोहब्बत करता होगा। इसलिए मैंने अपने बच्चों का नाम, एक का नाम अबू बकर रखा, एक का नाम उमर रखा, एक का नाम उस्मान रखा। और एक नई बात सुनो जो आपने नहीं सुनी होगी आज तक, और अगर सुनी होगी तो याद रखना, हजरत कासिम का नाम तो सुना है कि नहीं आपने? मैदान करबला में जो शहीद हुए थे, इनके भी 2 भाई मैदान करबला में और शहीद हुए। ये 3 भाई शहीद हुए, जिसमें से एक भाई का नाम है अबू बकर, यानी हजरत कासिम की वालिद इमाम हसन ने भी अपने एक बेटे का नाम अबू बकर रखा। बेशक बेशक। बाज लोग ऐसे हैं, हालांकि हम चाहते हैं कि वो भी हमारी बात सुने, समझने की कोशिश करें, और हम क्यों चाहेंगे कोई गलत रास्ते पे जाए, मगर अधूरी नॉलेज जो होती है बड़ी नुकसान देती है। आपने सुना होगा नीम हकीम खतरे जान और नीम मौलवी खतरे ईमान। इसलिए डॉक्टर हजरात भी जब MBBS बनते हैं तो भाइयों कई साल का कोर्स करते हैं। ऐसे ही मदरसों में जब पढ़ा जाता है तो 10 साल तक तो ये सीखा जाता है कि उसूल क्या है दीन के, बोलो जोर से, उसके ज़ाब्ते क्या हैं। इस लिहाज से मैं ये सबसे कहता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अहले बैते अतहार का दामन भी मजबूती के साथ पकड़े रहो, और हुजूर के सहाबा का दामन भी मजबूती के साथ पकड़े रहो। हुजूर की जो भी निस्बत है उसको छोड़ना नहीं। हमें तो उस मिट्टी से मोहब्बत करने का भी हुक्म है जिस मिट्टी पे हुजूर के पांव पड़ गए, हुजूर के कदम पड़ गए। कुरान में नहीं आया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह कहता महबूब मुझे इस शहर की कसम क्योंकि यहाँ तेरे कदम पड़े हैं। तो उस मिट्टी से मोहब्बत करने का हुक्म है। और जिन्होंने हुजूर के हाथों पे कलमा पढ़ा, अरे यार वो कोई भी हो, हमें सबसे मोहब्बत करने का और सबकी ताजीम करने का हुक्म है। उनके दरमियान अगर आपस के कुछ मामलात हो गए तो उस मामले में हमें हुक्म यह है कि तुम खामोश रहो, लेकिन हम सबका अदब करेंगे, सबसे मोहब्बत करेंगे। और मेरे साथियों यही शेर खुदा का पैगाम है, यही हुसैन इब्ने अली का पैगाम। बात समझ आ रही है मेरी? अब एक दफा नारे हैदरी लगा लो, उसके बाद फिर मैं दास्ताने करबला शुरू करता हूं। नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये तो नारा ऐसा अल्लाह की कसम आप लगा दो तो कुदरती तौर पर ईमान में ताकत पैदा हो जाती है। होती है कि नहीं? बोलो। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों जरा सुकून के साथ करबला की दास्तान सुनना है और अपनी आंखों को भी बरसने देना है, क्योंकि उनकी मोहब्बत में अगर एक आंसू भी हमारी आंख से निकला तो इंशाअल्लाह हमारे लिए अल्लाह ने चाहा तो नजात का जरिया बनेगा। अब सुकून के साथ आप ये गुफ्तगू समाअत करें जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे इमाम का काफिला गुजरते गुजरते एक मकाम पर पहुंचा। उस मकाम पर ज़ोहर की नमाज का
टाइम हो चुका था करीब करीब। इमाम ने पड़ाव डाला वहीं पर अपने साथ